नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वैसे वक्त आपकी न्यूज का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज से पेपरलेस हुआ है। सीधा हम विज्ञान भवन का रुख कर लेते हैं। डिजिटल फाइलिंग के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधन दे रहे हैं। आज आधुनिकता की ओर एक और कदम, और वो भी न्याय व्यवस्था की तरफ से हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे जब हम इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में मिले थे तो चीफ साहब ने बड़ा ही विस्तार से आंकड़ों का एक पूरा चित्र वहां प्रस्तुत किया था सबके सामने। और देश में जो केसेस बाकी पड़े हैं, पेंडेंसी है, और उन्होंने देश की जुडिशरी को अपील की थी कि आप वैकेशन में कुछ समय दीजिए। एक तो वो सुनना ही मेरे लिए बड़ा आनंददायक था वहां बैठ करके, और बड़ा प्रेरक था। और मुझे खुशी है कि मुझे कई जगह से खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपने वैकेशन को कम करके इस देश के गरीबों के लिए अपना समय देने वाले हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। क्वांटम के रूप में इसका परिणाम क्या आता है वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार का भाव पूरे वातावरण को बदल देता है। एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी को बल देता है और सामान्य मानवी के मन में भी एक नया विश्वास पैदा होता है। और न्यू इंडिया के लिए नया विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। और मैं इसके लिए हृदय से आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज हम टेक्नोलॉजी के संबंध में सरकार का जो अनुभव है, मैंने राज्य में भी काम किया है, यहां भी काम किया है। सरकारें या सरकार से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं, दुर्भाग्य से टेक्नोलॉजी का हमारा बड़ा सीमित अर्थ रहा, वो हार्डवेयर से रहा। हार्डवेयर खरीदना, हार्डवेयर बसाना, उसी को हमने टेक्नोलॉजी मान लिया। कई दफ्तर में आप जाएंगे तो पहले के जमाने में टेबल पे एक फ्लावर पॉट रहता था। बड़ा अफसर है तो बड़े ताजे फूलों वाला रहता था, छोटा अफसर है तो थोड़ा छोटा लेकिन फ्लावर पॉट रहता था। युग बदल गया, आधुनिकता आई तो फ्लावर पॉट की जगह पे एक बढ़िया सा कंप्यूटर रहता है। न उसने कभी उसको खोला है, न कभी हाथ लगाया है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए समस्या टेक्नोलॉजी की कम है, बजट की भी कम है। माइंडसेट इज ए प्रॉब्लम। और बुद्ध पूर्णिमा है तो भगवान बुद्ध की एक बात बड़ी प्रेरक है। वो हमेशा कहते थे कि मन बदले मत बदले, मंतव्य बदले, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। भगवान बुद्ध का एक बड़ा ही प्रेरक संदेश है ये। और उस अर्थ में आज भी हमने देखा, हर किसी को लगता है कि अब 6 महीने हो गए, मोबाइल फोन का मॉडल पुराना हो गया, जरा नया मॉडल ला दें।
कितना ही नया मॉडल लाएगा, फिर भी उसके जेब में कॉन्टैक्ट लिस्ट की डायरी रहती है, जबकि मोबाइल फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए पूरी व्यवस्था फिर भी उसकी डायरी रहती है। क्योंकि हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो हाथ में मोबाइल तो अच्छा होना चाहिए, और ग्रीन एंड रेड बटन से ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। हम इतने, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम बदलते कैसे नहीं है। हम किसी को अगर एसएमएस करते हैं, बाद में फोन करते हैं, मेरा एसएमएस मिला। चुनौती सॉफ्टवेयर में नहीं है, चुनौती हार्डवेयर में भी नहीं है। और इसके लिए एक सामूहिक मन बनाना पड़ता है। एक चेन अगर टूट गई तो प्रोसेस अटक जाती है। किसी को लगा नहीं भैया अब देखिए, हम में से कोई इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब तक अखबार हाथ में लेकर के अखबार नहीं पढ़ते तब वो मजा नहीं आता है। अखबार पढ़ा ऐसा लगता है। आज के बच्चे अखबार को छूते नहीं, यूं करके दुनिया भर की खबर लेकर आ जाते हैं। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव के साथ अपने आप को जोड़ना, और ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर के होता है जी। एकाध व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा, वो करता रहेगा तो एकदम से पूरी व्यवस्था में आइसोलेट हो जाता है। और इसलिए भी चीफ साहब मुझे कह रहे हैं कि हम अभी एक प्रकार से ट्रेनिंग का लगातार डिस्कशन का काम कर रहे हैं, ताकि नीचे तक कैसे परकोलेट हो, इसका लिए हम प्रयास कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की ताकत बड़ी अद्भुत है। जो इसको अनुभव करेगा उसको अंदाज आएगा कि इसको कैसे उपयोग में लाना चाहिए। शुरू में उसको बड़ा डर लगता है, यार ये मेरे बस का रोग नहीं है। आपने देखा होगा, आप घर में बहुत बढ़िया वीसीआर ले आए, बढ़िया टीवी ले आए, लेकिन आपका पोता, जब आपको समझ नहीं आता पोते को बुलाते हो, अरे देखो यार कैसे ये अटक गया, तो वो ठीक कर देता है। यानी इतना बड़ा गैप है जनरेशन का इस सारे मामले में। और इसलिए इसको कोप अप करना एक जनरेशन के लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर वो जनरेशन इसको कोप अप नहीं करेगी तो नीचे परकोलेट होना इम्पॉसिबल है। और इसलिए एक सबसे बड़ी चुनौती इसके साथ जुड़ी हुई है। मेरे हिसाब से ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, एनवायरमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस, हम इस ई गवर्नेंस को जीवन के हर क्षेत्र में कैसे लाएं। अब जो हम एक कागज A4 साइज का एक कागज उपयोग करते हैं, रिसर्च ये कहता है कि A4 साइज का एक कागज पूरी प्रक्रिया के दरमियान 10 लीटर पानी कंज्यूम करता है। 10 लीटर पानी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस पेपरलेस दुनिया की ओर जाता हूं तो मैं कितनी बड़ी आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने वाला हूं।